नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 हाजिर हैं आपको बताने के लिए 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर के साथ। तो मंडला में कांग्रेस की जन आक्रोश सभा में आज एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मीडिया के कैमरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भाषण देने के लिए पहुंची थी और भाषण के दौरान मंच पर आंख मारी। दरअसल जब प्रियंका भाषण दे रही थीं और प्रदेश सरकार की नाकामियां गिना रही थीं, तभी एक कार्यकर्ता प्रियंका से आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियां बताने लगा और इस पर प्रियंका ने कार्यकर्ता को आंख मारते हुए कहा, आप ही मंच पर आ जाइए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका संसद में वो आंख मारकर अचानक से सारा अटेंशन खींच लेना, ये फिर से सुर्खियों में आ गया। वो साल 2018 की घटना थी। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने अपने साथी सांसदों को आंख मारी थी और इसके बाद जमकर इसकी आलोचनाओं का दौर भी चल पड़ा था। अब देखें आप, ये दो तस्वीरें एक साथ फिर चर्चा में। नहीं, मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे। नहीं, मैं कह रही ढंग से नहीं बनी है, आप आ जाइए ना मंच पे। तो बात तो हंसी मजाक में कही गई, लेकिन एक घटना ने, आंख मारने वाली घटना ने राहुल गांधी की याद दिला दी। हमारे सहयोगी चंद्रेश खरे मंडला से जुड़ गए हैं। चंद्रेश, ये दो तस्वीरें अब फिर से चर्चा में आ गई। प्रियंका गांधी के मंच पर आंख मारने को लेकर, अट्टहास को लेकर, उस मजाक को लेकर हुआ क्या एक्चुअली? जी हाँ, आज जन आक्रोश यात्रा के दौरान, रैली के अपने सभा के दौरान प्रियंका गांधी बिल्कुल अपने जॉली मूड में थी, जिन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाते गिनाते एक युवक को भी युवक ने बड़ा इंटरेस्ट से एक भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाया प्रियंका के साथ साथ। तो उसी दौरान प्रियंका ने चुटकी लेते हुए उस युवक को मंच पर आने की एक वो दे दिया, मंच पर आने को निमंत्रण दिया और बोला कि आप ही आ जाइए मंच पर। इस दौरान प्रियंका ने आंख मारी और उनके इस वाक्य के बाद पूरे जनसभा में, पूरे मंच में एक अट्टहास का माहौल था, उत्साह का, हंसी खुशी का माहौल हो गया था। प्रियंका ने आज पूरे अपने भाषण के दौरान कई बार इस टाइप की चुटकियां ली। जी, इसके बाद जब ये तस्वीरें अब कंपेयर की जा रही हैं राहुल वाली तस्वीरों से, क्या कोई रिएक्शन आप वहां भी देख पा रहे हैं? सभा स्थल से अब ये बात निकलकर प्रदेश स्तर पर, बल्कि नेशनल स्तर पर सुर्खियों में आ सकती है। जी हाँ, जी बिल्कुल। एक राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का इस टाइप का मिजाज, ऐसा रूप देखने में पहली बार आया है संसद में। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आंख मारते हुए एक माहौल को बदला था, उसी प्रकार प्रियंका गांधी ने भी आज इस सभा के दौरान आंख मारते हुए युवक को मंच पर आने को कहा। और इस दौरान पूरे सभा पंडाल में और मंच पर एक अट्टहास और एक ऐसा चुटकी का माहौल सा बन गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी चर्चा है इस बात की। चलिए, शुक्रिया आपका चंद्रेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा चंद्रेश बता रहे हैं कि ये दरअसल आलोचना का एक दौर चल रहा था, सरकार की नाकामियां गिनाई जा रही थी, लेकिन माहौल में लाइट मूड का तब रंग घुल गया जब प्रियंका ने मंच से आंख भी मारी और ये कहा कि आप ही क्यों नहीं आ जाते मंच पर। और इसके साथ ही राहुल गांधी की तस्वीरें 2018 वाली सबको याद आ गई। अब देखते हैं कि इस पर बात यहीं थमती है या एक्स पर और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर यह भी चल पड़ता है एक नए विवाद की तरफ। तो चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि IBC 24 आपको लगातार उससे अपडेट रखता है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग में अब तक 2300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इजराइल के 1200 लोगों की मौत हुई है, वहीं फिलिस्तीन के 1100 लोगों की जान गई है। हमास आतंकियों ने 40 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल की कार्रवाई में गाजा में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया है। गाजा का एकमात्र पावर स्टेशन बंद किया गया है। इधर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। वहीं ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को निकालने की तैयारी की जा रही है। आज इजराइल फ्लाइट जाएगी। इजराइल में 18,000 भारतीय आ रहे हैं।
ये जो छठवीं तस्वीर देख रहे हैं, ये ब्लैक नहीं हुआ है, ये ब्लैक आउट किया गया है वहां पे। चलिए, तो अब ये जो तस्वीर दिखी है, अविनाश आप भी इसके बारे में बताएं। अब जो हमने तस्वीर दिखाई आपको, ये अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन अब आते फिर भारत की खबर पर। बिल्कुल, और बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन अचानक से रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास डिरेल हो गई। देखते ही देखते ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इनमें से 20 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसा होते ही आसपास के लोग और पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंची। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आशंका यह जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। घटना के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मौके पर पहुंचे। लगता है अत्यंत दुखद घटना घटी है, और इतनी बड़ी हादसा के बावजूद मैं तो यही कहूँगा बाबा बरमेश्वर नाथ की बड़ी कृपा रही कि बहुत सारे लोग कहा जाए इसमें हादसे में प्राण जा सकता था, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी। 4 लोगों की दुखद मौत है, कई लोग घायल हैं। उज्जैन में पीएफआई पर छापे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने छापे अभी तक पड़े हैं उनमें से 97% झूठे केसेस निकले हैं। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। तो पीएफआई पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। पीएफआई पर छापेमार कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से दिए गए बयान पर सियासी बवाल मचना ही था, वैसे ही हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज ने प्रियंका गांधी से इस पर सवाल पूछा, क्या दिग्विजय सिंह के बयान से आप सहमत हैं? दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्या यही कांग्रेस का स्टैंड है? पीएफआई टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। सीएम ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश में आकर इस पर जवाब देना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के मंडला में प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर सरकारी स्कूल की 1 से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 500 से 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा 1 से 12वीं तक निःशुल्क होगी। योजना का नाम पढ़ो और पढ़ाओ होगा। कांग्रेस सरकार बनते ही योजना लागू होगी, जिस पर सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए प्रियंका गांधी से जवाब मांगा। सीएम ने पूछा कि एमपी में पिछड़ी बहनों को मैं 1000 रुपए देता था, कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार में बंद क्यों किया? आदिवासी बहनें जवाब मांग रही हैं, पहले मिली सुविधा को बंद करने का अपराध क्यों किया? कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। एक सवाल का और जवाब देना पड़ेगा। मेरी आदिवासी बहनें जवाब मांग रही है। इनकी बहनों को मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 1000 रुपया हर महीने देना शुरू किया था। कमलनाथ जी क्यों बंद कर दिया आपने? तो चुनाव आते इस तरह की योजनाओं का ऐलान शुरू हो गया है। और चुनाव से जुड़ी एक और खबर, कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। एआईसीसी कार्यालय में यह बैठक हो रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचे, और बैठक में कांग्रेस चुनाव समिति के सदस्य भी मौजूद हैं, जहां छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को टिकट देने पर विमर्श किया जाएगा। विचार और मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लग सकती है। सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले सीएम ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यहां केवल रमन सिंह की चल रही है। रमन सिंह का चलना यानी खदानों का सौंपना। इसलिए अडानी ने रमन सिंह को अपने पास रखा है। तेजस्वी सूर्या का भी नाटक कर्नाटक में नहीं चला, तो अब छत्तीसगढ़ में क्या चलेगा? रमन सिंह और केवल रमन सिंह का चला है, और रमन सिंह का मतलब ये है कि यहाँ के पूरे खदान को 8 खदान पहले दे चुके थे, सब खदान को सौंपना।
इसलिए बहुत होशियारी से अमन सिंह को अडानी जी ने अपने पास रखा है। रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए पोस्टर लॉन्च किया है। कमल दबाएंगे तो अडानी निकलेगा नाम से ये पोस्टर लॉन्च किया गया है। एआईसीसी कम्युनिकेशन विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी राहत को रेवड़ी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों को राहत दी है। पीएम मोदी अडानी को राहत देते। खबर है कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। 14 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। 16 अक्टूबर को मैहर में बड़ी जनसभा का आयोजन है, जहां नारायण त्रिपाठी विंध्य जनता पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। वैसे बीजेपी के लिए एक और झटके वाली खबर भी आज आई। मध्य प्रदेश बीजेपी को एक और झटका सागर्स में लगा, जहां बीजेपी नेता सुधीर यादव ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सुधीर यादव पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे हैं, जो बंडा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने सुधीर की जगह वीरेंद्र सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने के बाद सुधीर यादव पार्टी से नाखुश चल रहे हैं। बता दें 2018 में बीजेपी ने सुधीर यादव को सुर्खी से टिकट दिया था। बस्तर में विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की हत्या का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके चलते बस्तर संभाग के 24 भाजपा नेताओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा देने का फैसला किया है। ये आदेश आगामी 1 दिसंबर तक लागू रहेगा, यानी चुनाव पूरा होने तक इन नेताओं को केंद्रीय बल विशेष श्रेणी की सुरक्षा दे रही है, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी आने जाने में इन्हें असुरक्षा का भाव न महसूस हो। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भोपाल जिले में 16,000 कर्मचारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। भोपाल के टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में भी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। कर्मचारियों को जिले की 7 विधानसभा सीटों के 2034 पोलिंग बूथ पर तैनात करने वाले कर्मचारी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसी दौरान गायब रहने वाले कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी ड्यूटी करने से बचने के लिए कर्मचारियों की बहानेबाजी का दौर शुरू हो गया है। निर्वाचन आयोग के पास चुनाव ड्यूटी से हटाने के लिए कर्मचारियों के 500 से ज्यादा आवेदन पहुंचे हैं, जिसमें कर्मचारियों ने अजीबोगरीब बहाने बनाए हैं। 500 आवेदन में से 130 आवेदन ऐसे हैं जिनके तर्क में प्रशासन भी हैरत में पड़ गया और एक अधिकारी ने ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी याददाश्त चली जाने की वजह बताई है, तो किसी ने चक्कर आने के बाद 30 से 40 मिनट तक बेहोश रहने की बात कही है। निर्वाचन आयोग के पास ऐसे कई और आवेदन आए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को इन आवेदनों पर फैसले लेने का काम सौंपा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश के बाद बिलासपुर कलेक्टर संजीव झा, रायगढ़ कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा और खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज सिन्हा को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। तीनों अधिकारियों को मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापना दे दी गई। वहीं राजनांदगांव एसपी अभिषेक मीणा, दुर्ग एसपी शलभ कुमार सिन्हा, कोरबा एसपी उदय किरण को भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। बिलासपुर में पदस्थ एएसपी ग्रामीण अभिषेक माहेश्वरी और दुर्ग में पदस्थ एडिशनल एसपी संजय ध्रुव को पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा बलों का मूवमेंट शुरू हो गया है। फोर्स के मूवमेंट के लिए निर्वाचन आयोग बसों और ट्रकों का अधिग्रहण कर रहा है। एक साथ वाहनों के अधिग्रहण किए जाने से बस ऑपरेटर्स चिंतित हैं। ऑपरेटर्स का कहना है कि त्योहार के समय में लोगों का आना जाना बढ़ता है, वहीं इस समय ट्रेनों का भी भरोसा नहीं है। लोगों के लिए बस ही बेहतर विकल्प है, लेकिन अधिग्रहण हो जाने से लोगों को बस नहीं मिल पाएगी। इसलिए बस ऑपरेटर्स ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि एक साथ वाहन लेने के बजाय पार्ट में अधिग्रहण किया जाए। मुरैना में अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई की है। 21 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर अशोकनगर में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया। बहादुरपुर तहसील में पदस्थ एक पटवारी को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों धरा है। आरोपी पटवारी राजेश श्रीवास्तव रिश्वत की राशि 2 बीघा जमीन के नामांतरण के एवज में ले रहे थे। जैसे फरियादी से पटवारी ने रकम अपने हाथ में ली, लोकायुक्त टीम ने उनको रंगे हाथ धर दबोचा।
जानकारी के मुताबिक बहादुरपुर तहसील के नैनोटी गांव के बाबू सिंह दांगी की जमीन का नामांतरण होना था। पटवारी ने काम के लिए 20 रुपए की डिमांड रख दी, 20,000 रुपए की डिमांड की और किसान बाबू सिंह दागी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वो पिछले 3 महीने से पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत दे भी चुके हैं। इसके बाद भी पटवारी पैसे के लिए उनको अभी भी परेशान कर रहे थे। भोपाल के कोलार में डीके हनी होम कॉलोनी वासियों में आक्रोश है। इलाके में विकास कार्य न होने पर पोस्टर लगाए गए, मतदान का बहिष्कार करने की बात लिखी गई है। साथ ही नेताओं के लिए नो एंट्री के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। अंबिकापुर के विवेकानंद स्कूल परिसर में एक बड़ा हादसा हो गया। एयर बैलून में हवा भरते समय हीलियम गैस का सिलेंडर फटने से बैलून फुलाने वाले और करीब 33 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में साथ ही निजी अस्पताल में एडमिट किया गया है। इंदौर के LIG चौराहे के पास मौजूद KRCHL हॉस्पिटल्स के ICU में आग लग गई, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हॉस्पिटल के स्टाफ ने फौरन ICU में भर्ती मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हॉस्पिटल प्रबंधन का यह कहना है कि हॉस्पिटल के ICU वार्ड के इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से धुआं उठा, जिसके बाद वार्ड में भर्ती 5 मरीज को फौरन दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मुरैना में पुजारी और उसकी पत्नी से मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग पुजारी और उसकी पत्नी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना सुमावली थाना क्षेत्र के टिकटौली गांव की बताई जा रही है। पीड़ित पुजारी का आरोप है कि पुलिस ने उसकी फरियाद सुनने के बजाय उल्टा दबंग के कहने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुजारी का यह भी कहना है कि दबंग जबरन उसकी जमीन की जुताई कर रहे थे, जिसका उसने विरोध किया तो दबंगों ने उन पर लाठी और डंडों से हमला बोल दिया। पीड़ित का कहना है कि इसके बाद दबंगों के रसूख की वजह से पुलिस ने उल्टा उन पर ही मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस के अफसर जांच करने की बात कर रहे हैं। भिंड सड़क हादसे में बच्चे की मौत हो गई। 2 बाइकों में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक से उछलकर बीच सड़क पर बच्चा जा गिरा। पीछे से आ रही बस ने बच्चे को रौंद दिया, जिसकी वजह से मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। और इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप और उससे जुड़ी तस्वीरों के साथ खबर। बीते 24 घंटे में इंदौर में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं, 3 बच्चे भी हैं। जिले में कुल मरीजों की संख्या अब बढ़कर 270 हो गई है। उधर ग्वालियर में डेंगू के 24 नए प्रकरण सामने आए। 11 महीने की बच्ची तक को डेंगू हो गया। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 410 पर पहुंचा है। दिल्ली में कार ड्राइवर से दरिंदगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद महराज और मोहम्मद आसिफ नाम के बदमाशों ने कैब बुक करने के बाद ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया, जिससे ड्राइवर कार के पिछले पहिए में फंस गया। आरोपियों ने कार ड्राइवर को कई किलोमीटर तक घसीटते ले गए, जिससे विजेंद्र शाह की मौत हो गई। फिर बदमाश बॉडी को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए, लेकिन आरोपियों को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। बिलासपुर में गुंडे और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस ने थाने में 76 बदमाशों को परेड कराई है। ये सभी गुंडे और निगरानी बदमाश हैं। पुलिस ने चुनाव के मद्देनजर सभी निगरानी बदमाशों को चेतावनी भी दी है। बिलासपुर में कॉलेज छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई। पान दुकान चलाने वाले युवक पर हत्या का आरोप है। यह बताया जा रहा है कि मृतक दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए निकला था। इसी दौरान उधार मांगने को लेकर पान दुकान चलाने वाले से कुछ झगड़ा हो गया। आक्रोश में आकर युवक की हत्या कर दी गई। लैलूंगा का रहने वाला यह मृतक बताया गया। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र की घटना है। मामले की जांच पुलिस ने की और आरोपी अब पकड़ में आ चुका है, गिरफ्तार हो गया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल अलीराजपुर में अंधविश्वास का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक गांव की ही एक महिला को डायन समझकर उसे मौत के घाट उतार दिया उसने। इतना ही नहीं, हत्यारे ने महिला की हत्या करने के बाद उसकी लाश जंगल में एक गड्ढे में दफन कर दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के परिवार वाले उसकी तलाश करने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। महिला बीते 23 सितंबर से लापता थी। पूछताछ में पता चला कि हत्यारे नासिर को अपनी पत्नी और बेटे की मौत का शक महिला पर था, इसलिए उसने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी।
भिलाई के संतोषी पारा में बुधवार देर रात माता पार्वती की मूर्ति को खंडित कर वस्त्र उतारने की शर्मनाक घटना सामने आई। इसके बाद वार्ड में बवाल मच गया। सुबह जब लोगों ने मूर्ति को खंडित देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी और इसी बीच हिंदूवादी संगठन के लोग वहां पर पहुंचे। महिलाओं ने माता पार्वती को वापस वस्त्र पहनाया। खबर मिलते ही छावनी थाना प्रभारी और आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इधर आसपास में लगे कई सीसीटीवी को खंगाला गया। उसमें मंदिर के पास एक संदिग्ध दिखा है, जिसे पुलिस की टीम अब तलाश कर रही है। इंदौर के खजराना इलाके में संदिग्ध हालत में 3 गायों के शव मिले हैं। हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गायों की हत्या की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गायों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने 2 गौ सेवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी कर रही है। छिंदवाड़ा में तेंदुए ने युवती पर हमला कर दिया। हमले में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। ईमझीरी गांव की घटना है, जहां घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए को लेकर वन विभाग ने गांव में सावधानी बरतने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया। और अब बारी है यूपी अपडेट जानने की। मुरादाबाद के इजराइल हमास वार मामले में सुहेल देव पार्टी सड़क पर उतर आई है। हमास नाम के आतंकी संगठन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी संगठन के समर्थन में उतरे छात्रों पर देशद्रोह कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। झांसी में 50 मजदूरों से भरी लोडर पलट गई, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। मजदूर भदरवाड़ा गांव में मूंगफली के खेत में मजदूरी करने जा रहे थे। बताया गया कि पुंछ के पास नहर के पुल पर एक लकड़ी से भरा ट्रक फंसा हुआ है, जिसे देखते हुए लोडर चालक रास्ता बदल कर जा रहा था। जैसे ही मजदूरों से भरी लोडर ग्राम 11 माइनर की पुलिया से गुजर रही थी, चालक ने लोडर से अपना संतुलन खो दिया और मजदूरों से भरी लोडर सड़क के बगल में पलट गई। मुरादाबाद में 50,000 का इनामी और 14 साल पहले हुई हत्या के आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। आरोपी मोहसिन 14 साल पहले न्यायालय में पेशी से वापस लौटते समय काठ गोदाम एक्सप्रेस ट्रेन से फरार हो गया था। बुलंदशहर में दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से गिरा कर पीटा। वीडियो वायरल हो रहा है। खेत से पीड़ित धान की पराली लेकर गया था, जिसके बाद दबंगों ने खेत में उसकी पिटाई की। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल है। मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इधर झांसी में मैं ब्राह्मण हूं, मेरे पैर छू बोलते हुए युवक को पीटा गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ लोग एक युवक के साथ 2 अलग अलग जगहों पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सुनाई पड़ रहा है वो भी आप देख पा रहे हैं। फिरोजाबाद जिले में सूदखोरों से परेशान होकर एक कपड़ा व्यापारी ने यमुना नदी में कूदकर जान दे दी। व्यापारी का शव भी बसई मोहम्मदपुर इलाके से बरामद हुआ है। मरने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो भी शूट किया, जिसमें उसने सूदखोरों के नाम भी बताए, यानी वो ब्याज से परेशान था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट, चुनावी अपडेट के साथ में आपको मिलेगा सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।